Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 10th chapter 10th light reflection and refraction part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about image formation by spherical mirror. As you know what are spherical mirrors? That are कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. तो इसमें हम ये जानेंगे कि हाउ वी विल लोकेट द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इमेज जो है वेदर इट विल बी रियल और वर्चुअल, एनलार्ज और डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज. क्योंकि कम टू द टॉपिक, यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है इसके बारे में हम इसके अर्लियर पार्ट में हमने जाने हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि हमारी नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज क्या होता है. प्लेन मिरर में आप देखते हैं ना, सुबह होते हैं, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाते हो. व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? इट्स सेम एज यू आर लुकिंग, इजंट? तो साइज जो है सेम होता है. उसका पोजीशन कहाँ होता है? आप मिरर के जितने सामने होते हैं और इमेज फॉर्मेशन मिरर के इतने ही पीछे होता है ना. और ये उल्टा होता है क्या? उल्टा नहीं होता, सीधा होता है, इरेक्ट होता है. तो फिर ये सारे नेचर है. तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कनकेव मिरर के लिए डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए उसका इमेज का नेचर कैसा रहेगा. ठीक है. तो फिर ये रियल हो सकता है या फिर वर्चुअल हो सकता है. रियल कैसे कहते हैं? अगर हम इमेज को स्क्रीन में पकड़ पाएंगे उसे कहेंगे रियल. और अगर नहीं पकड़ पाएंगे, जैसे आप मिरर में देखते हो अपना चेहरा, पकड़ पाते हो? नहीं पकड़ पाते हो ना, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल. और ये इमेज जो है ये एनलार्ज हो सकता है, डिमिनिश्ड हो सकता है. डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, यानी कि अपना जो साइज है उससे छोटा, और एनलार्ज मतलब उससे बड़ा. और ये सेम साइज भी तो हो सकता है. तो फिर ये हम डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर में क्या होगा और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इमेज का नेचर, पोजीशन. तो चलिए एक्टिविटी 10.3 शुरू करते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्नड ए वे ऑफ डिटरमिनिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं? हमने एक एक्टिविटी किया था 10.2, आपको याद है? हमने क्या किया था तब? एक शार्प ब्राइट लाइट, हमने एक मिरर लिया था और हमने उसमें सन की रे वहाँ पर रिफ्लेक्टेड होके आके गिरता था, और रिफ्लेक्टेड होके जो आता था लाइट, उसी को हमने एक पेपर में कंसंट्रेट करके रखा था. तो फिर एक ब्राइट स्पॉट पेपर में आया था. यही तो है 10.2. तो फिर वहाँ पर क्या हुआ था? हमको मिला था उसी पेपर के ऊपर सूरज का इमेज. और वो इमेज कैसा था? टाइनी, रियल और इन्वर्टेड इमेज था. क्यों टाइनी था? क्योंकि ये बड़ा सा हमारा सूरज छोटा सा स्पॉट हो गया था. अरे सूरज तो अपना इमेज खुद भी नहीं पहचान पा रहा था. मेरा बेइज्जती हो रहा है, मैं इतना बड़ा, और ये कनकेव मिरर क्या है जो मुझे बना दिया इतना छोटा है. और फिर ये रियल था क्योंकि हम उसको वो स्क्रीन में पकड़ पाते थे. और फिर ये था इन्वर्टेड इमेज. सो यू गेट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ. हमने उसको फोकल लेंथ कैसे मिला था हमको? फोकल लेंथ जो है कैसे डिसाइड करते हैं? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. तो हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं कि इमेज और मिरर में कितना डिस्टेंस है. ये हो गया उसका फोकल लेंथ. तो फिर अगर एक कनकेव मिरर हम लें तो ऐसे ही फोकल लेंथ हम कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे. चलिए एक टेबल लेते हैं और टेबल के चौक से हमने एक प्लेन लाइन खींचा, मार्क के लाइन, एक लाइन मार्क किया और उसमें कनकेव मिरर को इंस्टॉल किया. एक स्टैंड से होकर हमने इंस्टॉल किया. तो स्टैंड ओवर, प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन इन सच वे दैट द पोल लाइज ओवर द लाइन. इसका अगले पेज में इसका फिगर दिया गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. तो फिर एक लाइन खींचा गया, उसके ऊपर स्टैंड में एक कनकेव मिरर को इंस्टॉल किया गया और जिसका पोल की लाइन के ऊपर ही रहता था. हाँ, तो फिर हमने कहा क्या
अब हमको करना है ड्रॉ विथ ए चॉक 2 more लाइन्स, और ये लाइन्स पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसफुल लाइन्स इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। तो फिर फोकल लेंथ की इसके साथ समान होता था, तो देयर विल बी नाउ हमारी पी, एफ और सी, ये तीनों क्या है हमने पढ़ा था। पी है हमारे पोल जो कि हमारी मिरर के बीचों बीच आएगा, सेंटर है। फिर एफ है हमारा फोकस, और सी है हमारी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर ये तीनों, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है। जिस गोलाकार हमारे जैसे फुटबॉल को मान लीजिए एक मिरर, फुटबॉल शेप में एक मिरर है, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया हमने। तो फुटबॉल शेप का जो मिरर का सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो रेस्पेक्टिवली रिमेंबर फॉर ए स्पेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। तो ये इसमें क्या होता है, हमारे प्रिंसिपल फोकस एफ जो है, ये एफ हमारी मिरर के जो सेंटर है पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पेयर का ये मिरर एक पार्ट है, इसी का बीचों बीच रहेगा हमारा एफ, यानी कि 2f इक्वल टू उसका रेडियस या फिर द डिस्टेंस फ्रॉम P और C के बीच आधे रास्ते में हमको मिलेगा फोकस। कि वे ब्राइट, हमने एक ब्राइट ऑब्जेक्ट लिया से एक बर्निंग कैंडल हमने लिया, और इसका पोजीशन हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड C, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके और बहुत ही दूर रखा। तो फिर इसका एक प्लेस ए प्रॉपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने हमने एक स्क्रीन लिया, हमने एक कैंडल रखा, कहाँ पर, सी के बहुत ही दूर रखा, और हमने एक स्क्रीन लिया और उसको हमको मूव करना है मिरर के सामने टिल वी गेट ए ब्राइट इमेज, जब तक हमको कैंडल का एक ब्राइट इमेज ना मिल जाए। और किसका, कैंडल का इमेज मतलब किसका, कैंडल का फ्लेम का इमेज दिखेगा। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इसका नेचर, इसका पोजीशन और इसका साइज सब कुछ हमको पता चलेगा। चलिए अगले पेज में हम देखते हैं, और इसी को हम डिफरेंट 6 पोजीशन में रखने वाले हैं। एक टेबल दिया गया है नेक्स्ट पेज में, तो फिर हम ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, हम कैंडल को पहले तो रखेंगे बियॉन्ड सी कहाँ है आपको पता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बहुत दूर रखेंगे। ये हो गया हमारा, पहले तो हम रखेंगे इन्फिनिटी पर बहुत दूर, जो कि हमारी सूरज है वो इन्फिनिटी पर है। फिर आ जाएगा हमारा बियॉन्ड सी, फिर हम रखेंगे ठीक बीचों बीच हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर हम रखेंगे फोकस और सी के बीच, फिर हम रखेंगे प्रॉपरली ऑन द फोकस, और फिर हम रखेंगे पोल यानी कि मिरर और फोकस के बीचों बीच। ये सारे हमारे ऐसे 6 पोजीशंस है, और इसके लिए हमारे इमेज के कैसा रहेगा वो अगले पेज में दिया गया है एक टेबल, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा, और उसको हम समझा देंगे आपको, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, you will see in the above activity that nature, position and size of the image formed by a concave mirror depends on the position of the object in relative position of P, F and C। तो फिर एक बार P, F और C इन तीनों के बीच कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने से इसका इमेज किस प्रकार का आएगा, वो उसका नेचर कैसा होगा, उसका पोजीशन कहाँ पर होगा, और इसका साइज ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, ये सब हमको डिटेल में पता चलने वाला है इस टेबल से। तो फिर कभी रियल होगा हमारी इमेज जो है, उसका नेचर मतलब कभी रियल होगा कभी वर्चुअल होगा, पोजीशन भी कहाँ पर होगा, और साइज जो है एनलार्ज होगा या डिमिनिश होगा। चलिए अब हम ये टेबल कर लेते हैं। तो ये टेबल जो दिया गया है ध्यान से देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो लिया गया है ये कनकेव मिरर के लिए लिया गया है। पहले हमने उसको इन्फिनिटी में रखा, तो इन्फिनिटी में अगर रखे यानी कि बहुत दूर हमारी नज़र से बहुत आर पार, तो फिर उसमें हमको इमेज मिला कहाँ पर, एफ पर, फोकस पर, और साइज क्या रहा
डिमिनिस्ड। और इसका नेचर कैसा रहा, रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब हम पकड़ पाएंगे स्क्रीन में, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर पैर ऊपर है तो पैर होगा नीचे, पैर अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और या फिर सर ऊपर है तो सर नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का उल्टा क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। तो फिर इसके अपोजिट हमारे आ जाएगा, फिर हमने इसके अपोजिट आ जाएगा, अगर इन्फिनिटी पे हम रखेंगे तो इमेज आ जाएगा फोकस पे, और ऐसे ही इसका मैचिंग आ जाएगा। अगर फोकस पे रखेंगे तो हमारा इमेज आ जाएगा इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मतलब पूरा अनंत में। तो इसमें कैसा रहेगा, ये हमारी इमेज जो है उसका उल्टा ही होगा। ये जैसा है इसका उल्टा होगा, यहाँ बहुत ही बड़ा होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि पकड़ पाएंगे और उल्टा होगा। ऐसे ही अगर हम बियॉन्ड सी रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की थोड़ा दूर रखेंगे, तो हमारी इमेज मिलेगा हमको फोकस और सी के बीच, और ये बहुत छोटा इमेज होगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसके बदले हम अगर ये 3 नंबर को देखिए, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, इसका जस्ट उल्टा है ये, तो इसका इमेज हमको मिलेगा बियॉन्ड सी, और क्योंकि यहाँ ये डिमिनिश था, यहाँ हो जाएगा ये एनलार्ज, और इसमें भी रियल और इन्वर्टेड इमेज आएगा। अब एक बात याद रखिए, अगर हमने सी पर ऑब्जेक्ट रख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इसका इमेज भी आ जाएगा हमारा सेंटर में, और इसका साइज पूरा सेम रहेगा, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। चलिए और एक बाकी है कि अगर हम मिरर और मिरर के बीचों बीच को कहते हैं पी पोल, और हम फोकस के बीच अगर रखें ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर के पीछे आएगा, और ये बहुत बड़ा होगा, यानी कि हमारे मिरर ने उसको संभाल नहीं पाए, उसके पीछे की ओर है। और ये जो है सबसे अलग है, कैसा है इसका, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये सीधा तो खड़ा हो जाएगा, बाकी सबकी तरह इन्वर्टेड नहीं होगा, पर ये हमारे वर्चुअल होगा, यानी कि हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल क्या है बोलो, हमारे प्लेन मिरर में जो हम देखते हैं वो इमेज होता है हमारे वर्चुअल, क्योंकि हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। चलिए अब दे देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। अब रे डायग्राम यूज करते हैं तो ये हमारी इमेजेस कैसे होगा। देखो यहाँ हम लेने वाले हैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो कि फाइनाइट साइज, मतलब जैसे छोटा सा डंडा ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए आप एक्सटेंडेड मतलब एक पॉइंट नहीं है, और तो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर के सामने हमने उसको रखा। इट्स स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक ए पॉइंट सोर्स। इसका अगर ये है एक एक्सटेंडेड इमेज, तो इसका हर पॉइंट से लाइट जाएगा, ऐसे 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 होके हर पॉइंट वुड एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स एट इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेज ऑरिजिनेट। तो इसमें बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेज इमेज कर उसमें से निकलेगा, तो इसीलिए हमारी कन्वीनियंट के लिए हमने इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज, हमने 2 रेज को कंसिडर किया, और इसमें फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम, ताकि हमको रे डायग्राम का क्लियर समझ में आ जाए। दीज रेज आर सो चोजन दैट इट इज इजी टू नो देयर डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो फिर अगर हम सिर्फ 2 ही रे लेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद किसका क्या डायरेक्शन हो रहा है ये बात हमको क्लियरली पता चल जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे हमने लिया था कितने सारे, हम लिए हैं 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ उसका पोजीशन चेंज किए हैं। पहला वाला क्या है, देखो ये है एक कनकेव मिरर और ये है हमारी कन्वेक्स मिरर। तो फिर हमने एक रे ऑफ लाइट लिया जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें पैरेलल होके हमने ये लिया और ये लिया। तो फिर ऐसे में हमारी कनकेव मिरर में क्या होगा, ये जैसे हमने पैरेलल लिया, ये डाइवर्ज होके फोकस होके निकलेगा।
इस रास्ते से निकलेगा, जबकि कन्वेक्स में जब हम ये पैरेलल रे छोड़ेंगे हमको लगेगा जैसे ये फोकस से होकर निकला है और उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमने क्या किया, देखो ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये हमारी प्रिंसिपल फोकस, तो फिर इसी के साथ हमने ए रे पासिंग थ्रू द ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारी प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है। तो फिर एक रे आया ऐसे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, तो क्योंकि ये कनकेव मिरर है इसीलिए इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, तो ये क्या होगा, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही फोकस के थ्रू गया ऐसे ही ये लौट आएगा इसी रास्ते से जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पर अगर ये कन्वेक्स मिरर है, हमारी कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर क्या होगा, हम ये रे जो है पासिंग थ्रू द, इसको लगेगा जैसे ये रे हमारे इंसिडेंट रे जो है फोकस से निकला है जैसे लगता है। तो फिर ऐसे में ये भी इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो फिर ये ऐसे ही होके ये रिफ्लेक्टेड होके आएगा। ये गया हमारा सेकंड केस। अब हम देखेंगे कि थर्ड केस में क्या होता है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है हमारी सी, तो फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऐसे ही आया और हमारे मिरर को टकराया। ये है हमारी कनकेव मिरर, ये है हमारी कन्वेक्स मिरर। जैसे ही आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ही लौट गया, जिस रास्ते से ये आया था इसी रास्ते से ये लौट गया। द सेम पाथ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और ये हमारे दोनों केस में ऐसे ही हुआ। ये हमारी कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, इसी रास्ते से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सी यहाँ, ऐसे ही ये लौट जाएगा। ठीक है, ये हमारी थर्ड केस। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, पता है, बिकॉज द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर along the normal to the reflecting surface, तो फिर हमारी नॉर्मल के रास्ते से आया इसीलिए ये सारे हुआ। आइए देखते हैं फोर्थ केस में क्या हुआ, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्लिकली मतलब तिरछा, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्लिकली आया और इनके सब कनकेव मिरर कैसा होगा और इनके सब कन्वेक्स मिरर क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली, ये आया और ये गया। तो फिर ऐसे ही हमारे कन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, ये ऑब्लिकली आया और ये रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली, ऐसे ही होगा। तो फिर यही तो है हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी तो यही होता है ना। क्या होता है, इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेकिंग द लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ, ये देखिए ये हमारे इंसिडेंट रे और ये है हमारी नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो कोण करता है, जो इसको कहते हैं हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल के साथ हमारे रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ पर ये बनाता है, एंगल बनाता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर ये दो सेम होता है, यही तो है हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इन्होंने सेम एंगल बनाए और इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दो सेम होंगे, व्हिच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। With this, we complete the second part of the chapter. Thank you. With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.